नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़ा आर्थिक कदम, भारत और अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता, राजस्थान के निर्यात को मिलेगी नई उड़ान। मुख्यमंत्री ने की गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता, कहा गैंगस्टर्स हार्डकोर अपराधियों पर लगे प्रभावी अंकुश, नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध हो सख्त एक्शन, चलाए जाए विशेष अभियान। मुख्यमंत्री के प्रयास धरातल पर हो रहे हैं साकार, ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की अभिनव पहल है ग्राम उत्थान शिविर। एक ही छत के नीचे मिल रहा विभिन्न योजनाओं का लाभ, आत्मनिर्भर और सशक्त ग्रामीण राजस्थान की दिशा में मजबूत कदम। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने आपसी विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और दूरदर्शी आर्थिक सोच का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता देश और विशेषकर हमारे राजस्थान के लिए प्रगति के नए द्वार खोलने वाला है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे हमारे निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश के ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और स्टोन इंडस्ट्री के लिए वैश्विक बाजार के द्वार खुलेंगे, जिससे निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। नमस्कार, मुझे आपको बताते अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। यह समझौता न केवल देश के लिए बल्कि हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए भी असीमित संभावनाओं का द्वार खोलता है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो दोनों देशों के लोगों को लाभ होता है। यह समझौता इस बात का प्रमाण है कि माननीय मोदी जी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का विजन वैश्विक स्तर पर मान्यता पा रहा है। भारत ने पिछले 6 वर्षों में 9 ट्रेड डील किए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि पूरा विश्व अब भारत की क्षमता का लोहा मानता है और भारत के साथ जुड़ने के लिए ललायत है। ये उपलब्धि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। राजस्थान की बात करें तो यह समझौता हमारे प्रदेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा राजस्थान देश का अग्रणी निर्यातक राज्य है। वस्त्र उद्योग जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभान्वित होगा। हमारे हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। हमारी ब्लू पॉटरी, लघु चित्रकला, संगमरमर की नक्काशी, लकड़ी के हस्तशिल्प, हाथ से बने वस्त्र, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग अमेरिकी बाजार में पहले से ही लोकप्रिय हैं। हमारे रत्न और आभूषण उद्योग के लिए भी यह समझौता बड़ी राहत लेकर आया है। यह समझौता खास तौर पर हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वरदान है। जब हमारे उद्योग बढ़ेंगे तो उससे जुड़े सभी क्षेत्र, परिवहन, पैकेजिंग, बैंकिंग, बीमा, सभी को लाभ होगा। भाइयों बहनों, आइए मिलकर एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाएं। मैं एक बार फिर से इस ट्रेड डील के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रभावी अंकुश लगाने के विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशे की समस्या के उन्मूलन के लिए इससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला के रूट का चिन्हीकरण करते हुए विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी और सतर्कता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत कार्रवाई की जाए तथा छोटे बड़े सभी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए पुलिस, ड्रग्स कंट्रोलर, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां समन्वित प्रयास करें। साथ ही उन्होंने नशे के प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी पैरवी के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जुड़कर पॉक्सो एक्ट और अन्य कानूनों के संबंध में आमजन को जागरूक करे। साथ ही उन्होंने साइबर अपराधों के विरुद्ध प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामोत्थान शिविरों की अभिनव पहल की गई है। 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इन शिविरों से किसान, पशुपालक, महिला और श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर और सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति मिली है। ग्रामोत्थान शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित इन शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। बता दें कि इन शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98,299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55,886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों के लिए भी इन शिविरों में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मंगला पशु योजना के तहत 92,000 पशुपालकों का पंजीकरण किया गया तथा 5,11,000 पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 77,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया। बता दें कि इन शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण आवेदन, नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स के आवेदन सहित विभिन्न योजनाओं से लाखों ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही कृषि विपणन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत अब तक 2,923 आवेदनों का निस्तारण भी किया गया। साथ ही पीएम सूर्यघर योजना के तहत 28,908 पंजीकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री के 14,430 पंजीकरण किए गए हैं। शिविरों में फार्म पॉन्ड, तारबंदी पाइपलाइन के आवेदन, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, नहरों और खालों की मरम्मत, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण का प्रचार प्रसार, कृषि योजनाओं की जानकारी, मिनी किट वितरण का सत्यापन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ड्रिप फवारा संयंत्र, प्लास्टिक मल्ल के आवेदन सहित डेयरी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को निःशुल्क और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ जनों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव उपलब्ध करवाना है। यात्रा के दौरान परिवहन, आवास, भोजन और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। योजना से राज्य के हजारों वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। माइसेल्फ पीएन भटनागर, मैं निवारू रोड जयपुर से। मेरा नाम अंजना भटनागर है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। भजनलाल सरकार के तत्वावधान में यात्रा का आयोजन किया गया है। सबसे पहले और विशेष बात यह कि ये यात्रा पूर्णतया निःशुल्क है। ट्रेन में आपको आराम से बिठाया जाएगा, एसी ट्रेन है पूरी सुविधाओं के साथ। यहाँ से ये गाड़ी गंगा सागर की यात्रा करवाने के पश्चात ये हावड़ा ले आएंगे। कलकत्ता के काली माता के दर्शन करवाने के बाद जयपुर नगर में पहुंच जाएंगे। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस सपने को पूरा किया है
मैं उसके लिए भजनलाल सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।